हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारा अपना प्यार दिखाया, तो थैंक यू एवरीवन। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रही है। मेरे लिए 100 व्यू, 200 व्यू, 300 व्यू मायने नहीं रखते। अगर ये वीडियो एक बच्चे को भी हेल्प करती है तो उससे मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो पूरा हो जाता है। तो आप लोग अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे फिजिक्स में, क्योंकि 99% लोगों को फिजिक्स में बहुत दिक्कत होती है, बस उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसा बोलते ना रीजन ना रहे कि अरे मैं ये नहीं पढ़ के गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर की चीजें। तो इससे अच्छा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, ये आपने सुना होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब ये चैप्टर इजी है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा, ठीक है। 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो अगर आप लोग ऑसिलेशन पढ़ रहे हो तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव भी आप पढ़ लो, आपके लिए अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, कहाँ चला गया, हाँ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अभी अभी ये स्टेशनरी वेव में ना कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड भी आप लोग एक बार देख के जा सकते हो, नोड्स एंड एंटी नोड्स, इसके आप लोग कंडीशंस देख के जाना। वो कंडीशंस भी कभी कभी आपको पूछी गई है। या फिर उन्होंने क्या पूछ लेते हैं पता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। तो अगर आप लोग ने दो अलग अलग सेपरेट आंसर भी पढ़े हैं तो भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ के जानी है, डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ के जाना है, और नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। टोटल 8-8 9 पॉइंट है। लेकिन अगर आप लोग देखो, आप लोग पढ़ते 6 हो, याद 4 रहता है, लिख 2 पाते हो, तो इससे अच्छा जितने पॉइंट्स है ट्राई करो सारे पॉइंट्स पढ़ने के, याद रखने के। मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो लिख लेना, ठीक है। बाकी तो आप लोग 1 पॉइंट का 2 पॉइंट बना लेते हो, वो आपका टैलेंट है। उसके बाद में एक स्टेटमेंट है, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा सकता है, नॉर्मली आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा सकता है। ये एक पूरा स्टेटमेंट है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, कि एक पॉइंट पे आके अलग अलग वेव आती है, एक अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट करती है, दूसरा ऐसा जाता है। तो ये आपको पढ़ के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको ये आगे जाके दिक्कत ना करे। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। अब ये वाला डिफरेंस बिटवीन है ना, आप लोग ने पहले ही पढ़ा है, फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन पढ़ा है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% सेम है फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, थोड़े बहुत वर्ड्स आपको चेंज करने हैं, लेकिन आप लोग ये पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको हार्मोनिक्स क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखना है, ओवरटोन्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। तो ये जो पाइप है वो दोनों एंड में ओपन होगा, तो इसमें आपको फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड ऐसे डायग्राम्स है, वो डायग्राम की मदद से आपको डेरिवेशंस है, बहुत ही इजी है। आपको डिस्क्रिप्शन में 1 शॉट का लेक्चर मिल जाएगा, 1 शॉट जाके देखो, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। हर एक वीडियो, जितने भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, उसके नीचे हर एक चैप्टर के नीचे आपको एक 1 शॉट लेक्चर का वीडियो दिया है, वो जाके देख लो, आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन याद कर लेना। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, 200 पेज की बुक जो आपने बनाई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, प्लस इसके आंसर्स भी आपको लिख लेने हैं, ताकि आप लोग को फाइनल एग्जाम में ज्यादा तकलीफ ना हो। अभी अभी आप लोग अगर आप लोग लिखोगे ना, तो इसमें आपका 2 फायदा है। सबसे पहले आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो लास्ट मोमेंट में आप लोग एकदम जो 2 दिन पहले पढ़ते हो उसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सेकेंड चीज, आप लोग अभी लिखना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 3 आवर्स आपको लिखना ही है, तो बच्चों के हाथ दुखने लगते हैं, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं उनके हाथ दुखने लगते हैं। तो आप लोग तो अभी पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप लोग ने पढ़ाई चालू नहीं की है, तो आप लोग का स्पीड प्लस आपकी हैंडराइटिंग प्लस फिर सब कुछ आपका सुधरने लगेगा, अगर आप लोग ये सारी चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार 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 डाल दो इसके ऊपर, स्टेट लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब इसमें ना 3 लॉ है, लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ यहाँ पे क्या है, जी का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारे लॉज आपको ये पढ़ के रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला से, एक एन का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, उस फॉर्मूला से टाइम पीरियड का, लीनियर डेंसिटी का, लेंथ का, सबका आपको फॉर्मूला से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आया, स्टेट द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। आपको ये तीनों तीनों लॉ, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन है कि टाइम पीरियड देख लेना आप लोग। और उसके बाद में अगर आप लोग को ये पूछा गया कि लॉ ऑफ लेंथ बताओ, तो आपको लॉ ऑफ लेंथ अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे,
लास्ट आ गया एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। देखो बीट्स का मैं डेरिवेशन करने नहीं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आप लोग छोड़ सकते हो। इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस आप लोग करके जाना कि कहाँ कहाँ हम लोग बीट्स को यूज करते हैं। बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख के दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। और अगर हिम्मत बची तो एक और चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप लोग ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको सारी चीजें कौन कौन से टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसके सब टाइप, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के दे सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो आप लोग को ये भी करके जाना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स फिर भी आ जाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज डाउनलोड ज्ञान लैब ऐप। उसमें फ्री मटेरियल बहुत सारा दिया है। फ्री मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, सुन लो। डाउनलोड करो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद सामने आपको नोट्स एंड पीडीएफ दिखेगा। ये एक ऐसा बटन दिखेगा आपको, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर फ्री मटेरियल का फोल्डर दिखेगा। फ्री मटेरियल के अंदर आपको और बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेगी, जिसमें बायोलॉजी फिजिक्स के फॉर्मूला लिस्ट दे दिए मैंने। 1 से लेकर 16 चैप्टर सबके मैंने फॉर्मूला लिस्ट दे दी है चैप्टर वाइज, जो सीईटी और बोर्ड्स दोनों के लिए हेल्प करेगी आपको, ठीक है। प्लस बायोलॉजी के बहुत सारी चीजें दी है यार, जाके देखो, आपका इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। प्लस 2025 और 2024 के आपको फ्री में एमसीक्यूज, 25 के तो मिल गए, 24 के भी आपको ऑलमोस्ट मिलने ही वाले होंगे, ठीक है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद से ऐप पे अपलोड हो गया होगा। तो 2024 के भी 1000 एमसीक्यूज जो एक्चुअल सीईटी एग्जाम में आए थे, जो मैंने अपने हाथ से टाइप किए हैं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगे ऐप तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। बायोलॉजी का कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आप लोग उसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुएगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पढ़ाई करते रहो, अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।